प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 11 आत्मिक वरदान भाग 11 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस दुनिया में हमें अनाथ और बेसहारा नहीं छोड़ा, परंतु आपने हमें पवित्र आत्मा का सहायक दिया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कीजिए और प्रभु यीशु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप हम पर प्रकट करें अपने आप को, ताकि हम समझ सकें कि आप विश्वासियों के जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं और किस प्रकार से हम आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। वचन को सिखाने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु वेदी के अंगारों से मेरे गले को, मेरे मुंह को स्पर्श कर, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, तेरा एनॉइंटिंग पावर रिलीज हो। हर एक सुनने वाले लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। विनती उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 11 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य, वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करता है, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करता है, प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है और पवित्र आत्मा का वरदान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, उन्हें प्रदान करता है। और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हर बात में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के समान है। हम आज पवित्र आत्मा के कार्यों को हम सीखेंगे और उसके पहले पवित्र आत्मा के नाम या शीर्षक को हम देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, वह सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। इब्रानियों 10 के 29 पद में लिखा है, वह अनुग्रह का आत्मा है। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। पहला पतरस 4 के 14 पद में लिखा है, वह महिमा का आत्मा है। वो परमेश्वर की महिमा का आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, वह जीवते परमेश्वर का आत्मा है। जीवते परमेश्वर का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है, महिमा का आत्मा है, जीवते परमेश्वर का आत्मा है। और यशायाह 11 अध्याय 2 पद में यहाँ पर पवित्र आत्मा के 7 गुणों का वर्णन मिलता है। पवित्र आत्मा के 7 गुण यहाँ पर हम देख सकते हैं। यशायाह 11:2 में प्रभु यीशु मसीह को 7 गुना अभिषेक किया गया था। यहाँ पर लिखा है, वो यहोवा का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, सम्मति या परामर्श का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है और प्रभु के भय की आत्मा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के 7 गुणों का वर्णन किया गया है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सम्मति या परामर्श का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, ज्ञान की आत्मा और प्रभु के भय की आत्मा। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को 7 फोल्ड एनॉइंटिंग प्रदान किया था। छठवीं बात, रोमियो 8 के 9 में पवित्र आत्मा को मसीह का आत्मा कहा गया है। रोमियो 8:9 में पवित्र आत्मा को मसीह का आत्मा कहा गया है। गलतियों 4 के 6 पद में परमेश्वर के पुत्र की आत्मा कहा गया है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पुत्र की आत्मा कहा गया है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 7 पद में पवित्र आत्मा को यीशु की आत्मा कहा गया है।
पवित्र आत्मा को यीशु की आत्मा कहा गया है। यशायाह 4 अध्याय के 4 पद में पवित्र आत्मा को भस्म करने वाली आत्मा कहा गया है, जो हर एक पाप और बुराई को भस्म कर देती है। इफिसियों 1 अध्याय के 13 पद में पवित्र आत्मा के लिए कहा गया है कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा है। जैसा योएल की पुस्तक में भविष्यवाणी किया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल दूंगा। ये पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा है। रोमियो 8 के 2 में पवित्र आत्मा को जीवन की आत्मा कहा गया है। आत्मा हमारे मन, इच्छा, भावनाओं को और हमारे शरीर को जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा जीवन देने वाली आत्मा है। इब्रानियों 9 के 14 पद में पवित्र आत्मा को सनातन आत्मा कहा गया है। वो सनातन काल से है। यूहन्ना 14 के 26 पद में पवित्र आत्मा को सहायक, एडवोकेट, हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर कहा गया है। वो हमारे साथ, हमारी सहायता करने के लिए सर्वदा हमारे साथ बना रहता है। इब्रानियों 1 अध्याय के 9 पद में पवित्र आत्मा को हर्ष का तेल कहा गया है। हर्ष के तेल से संबोधित किया गया है। और दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में पवित्र आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वह सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है। पवित्र आत्मा सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा है। पवित्र आत्मा को कबूतर की समानता दी गई है। पवित्र आत्मा को कबूतर की समानता दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से यह आकाशवाणी हुआ कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा भौतिक रीति से कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। पवित्र आत्मा की तुलना वायु से की गई है। हम वायु को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु अपने जीवन में हर पल हम महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जल के सोते के समान है। जल के सोते के समान है। जैसे कुएं के पानी से पूरा परिवार का जीवन निर्वाह होता है, और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा पूरा परिवार तरोताजा हो जाता है। पवित्र आत्मा सेवा में आशीष की एक उमड़ती हुई नदी के समान है। पवित्र आत्मा की तुलना एक नदी से किया गया है, और उस नदी से पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे शहर और पूरे आसपास क्षेत्रों की भी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, आपूर्ति किया जा सकता है। पवित्र आत्मा सहायक की आत्मा है। वो सांत्वना देने वाला है और मसीह जीवन में मार्गदर्शन करने वाला है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है और हमको धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है, ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें। तो हमने देखा पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। अब हम दूसरे भाग में जाएंगे, पवित्र आत्मा की कार्य। पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास अलौकिक सामर्थ्य है, और पवित्र आत्मा के पास इस संसार में एक निश्चित कार्यभार है। पवित्र आत्मा के पास इस संसार में एक निश्चित कार्यभार है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जाए, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को वचन में मजबूत किया जाए, प्रभु यीशु मसीह के डील डौल में वो बढ़ने पाए, और पवित्र आत्मा विश्वासियों की सहायता के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा की सेवकाई आना और जाना था। पवित्र आत्मा आता था और पवित्र आत्मा काम पूरा करने के बाद चला जाता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा स्थायी रूप से इस पृथ्वी पर नहीं रहता था। परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों को पवित्र आत्मा एक विशेष कार्य के लिए देता था, और वो कार्य संपन्न होने के बाद पवित्र आत्मा चला जाता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा की सेवकाई आना और जाना था, परंतु नया नियम में पेंतकुस्त के दिन से वह विश्वासियों में वास करने के लिए आया। प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में रहूँगा। और पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। पवित्र आत्मा के कार्य को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं। पहला,
सृष्टि की रचना में पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा सृजन करने वाली आत्मा है, उत्पत्ति करने वाली आत्मा है। सृष्टि की रचना में पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक साथ मिलकर सृष्टि की रचना किए हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां पर पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था और परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। परंतु वहां पर कोई भी उत्पत्ति का कार्य नहीं हो रहा है। परमेश्वर पिता ने वचन बोला, उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और उजियाला हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के काम में पवित्र आत्मा का अहम भूमिका है। पवित्र आत्मा को जब पिता ने वचन दिया तो वचन को लिया और पवित्र आत्मा ने सृजन का काम किया, उत्पत्ति का कार्य किया। भजन संहिता 33 अध्याय 6 पद में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। यह आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से और उसके सारे गण आकाश मंडल उसके मुंह के श्वास से बने हैं। परमेश्वर के मुंह की श्वास का अर्थ यह पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा को शब्द चाहिए, पवित्र आत्मा को वचन चाहिए। उत्पत्ति के लिए पवित्र आत्मा को शब्द दीजिए और हमको परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने लगे और गूंगे बोलने लगे और बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो गरीब है वो कहे अब मैं धनवान हूँ, जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूँ, और जो रोगी है वो कहे मैं चंगा हूँ। पवित्र आत्मा को जब हम शब्द देते हैं तो हमारे जीवन में वो उत्पत्ति का कार्य करता है, वो निर्माण का कार्य करता है। तो सृष्टि की रचना में पवित्र आत्मा का अहम भूमिका है। दूसरा, सृष्टि के संरक्षण में पवित्र आत्मा का कार्य। सृष्टि के संरक्षण में यशायाह 40 7 और 8 पद में लिखा है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। आत्मा सृष्टि करता है, आत्मा सृजन करता है, उत्पत्ति का कार्य करता है और उनको संभाले रखता है, संरक्षण प्रदान करता है। वो जब चाहता है वो नष्ट भी कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आत्मा है। वो हर एक पाप और बुराई को वो नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है, और इसलिए सृष्टि के संरक्षण में पवित्र आत्मा का अहम भूमिका है। यह भजन संहिता 104 अध्याय और 30 पद में लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। परमेश्वर के वचन और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा संसार नया हो जाता है। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, परंतु जब परमेश्वर ने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति का कार्य किया। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, मनुष्य को जब उत्पत्ति किया तो कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी लिया और भूमि की मिट्टी को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो हम पाते हैं कि उत्पत्ति की रचना पवित्र आत्मा के द्वारा से संपन्न हुआ है। प्रकाशन और प्रेरणा में पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रकाशन और प्रेरणा में पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, बाइबिल का लेखक पवित्र आत्मा है। बाइबिल को लिखने में 1600 वर्ष लगा है। 40 लेखकों ने इस पर लिखने में हाथ लगाया है और सब ने वही लिखा जो पवित्र आत्मा ने उनको लिखवाया। बाइबिल का मूल लेखक पवित्र आत्मा है। भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जाकर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आज बाइबिल को समझने के लिए
हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 के 14 पद में कहा, पवित्र आत्मा हमारे लिए बाइबल का एक अनुवादक है, हमारा बाइबल का एक टीचर है। पवित्र आत्मा बाइबल का टीचर है और वचन को कई बार हम सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो पवित्र आत्मा से हम कहें कि पवित्र आत्मा आप वचन का लिखने वाले हैं और इसके भाव को, इसके अर्थ को मुझे सिखाइए। तो पवित्र आत्मा वचन का अनुवाद करेगा, उसका एक्सप्लेन करेगा और हमको उसका अर्थ समझाएगा। यूहन्ना 14 के 26 पद में प्रभु यीशु ने कहा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। हमारे भूतकाल की बातें, वर्तमान काल की बातें, हमारे भविष्य काल की बातें, आने वाली बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आपको संकट में, व्याकुलता में रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है तो पवित्र आत्मा उस समय अब परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण कराता है और परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है, वचन का प्रकाशन हमें देता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के जन्म और सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म और सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य, जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था तो मरियम विवाह से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। लूका 1 अध्याय 35 पद में लिखा है, स्वर्गदूत जब मरियम को ये संदेश सुनाया तो मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और इसलिए पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आत्मा से उत्पन्न हुआ। मरियम ने कही, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दी, पवित्र आत्मा के अधीन में कर दी और तब पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में देह धारण करने में उनकी सहायता किया। वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। मत्ती 4 अध्याय 1 पद में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया तो लिखा है, बपतिस्मा के बाद यीशु परीक्षा के लिए जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाया गया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गया और 40 दिन 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपवास और प्रार्थना में रहा और शैतान के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह की एक परीक्षा शैतान के द्वारा से लिया गया और सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है कि यीशु का सेवा कार्य के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से अभिषेक किया गया, कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता हुआ फिरा, शैतान के सताए हुओं को छुटकारा दिया, रोगियों को चंगाई प्रदान किया और परमेश्वर की सामर्थ्य को लोगों के जीवन में प्रकट किया। रोमियो 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, यीशु को कब्र में से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जिलाया गया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण छोड़ दिया तो उसके शरीर को कब्र में रखा गया था और प्रभु यीशु मसीह के कब्र में उसके देह को जिलाने का कार्य पवित्र आत्मा ने किया है और वही पवित्र आत्मा आज हमारे शरीर में वास करता है, जो हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन प्रदान करता है। 5वीं बात, अविश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का कार्य, अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का कार्य। यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 11 पद में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य है वो इस संसार में आकर पाप को, धार्मिकता को और न्याय को निरुत्तर करेगा। वह पाप के लिए संसार को कायल कर देगा
क्योंकि वे यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं करते। एक अन्य जाति या एक गैर मसीहों का पाप यह है कि वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते और पवित्र आत्मा उनके मन को कायल करेगा और तब वो लोग अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करेंगे। तो पवित्र आत्मा एक पापी के मन को कायल करता है, उन्हें निरुत्तर करता है। वो धार्मिकता के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण रूप से धर्मी था। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। उस पर विश्वास करने के द्वारा से मनुष्य आत्मा में धर्मी ठहराया जाता है। तो हम अपने कर्मों के द्वारा से धर्मी नहीं ठहरते, परंतु यीशु मसीह के DBR डेथ, बैरल एंड रिजरेक्शन पर विश्वास करने के द्वारा से हम आत्मा में धर्मी ठहरते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु ने चुकाया है और उस पर विश्वास करने के द्वारा से हमें धार्मिकता प्राप्त होगी। वो न्याय के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि मसीह का पहले ही न्याय हो चुका है। न्याय के लिए संसार को कायल कर देगा। पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु ने चुका दिया है। पाप की मजदूरी मृत्यु चुका दिया है। गरीबी का श्राप प्रभु ने कंगाल बनकर चुका दिया है। बीमारी का श्राप मजदूरी प्रभु ने स्वयं रोगी बनकर चुका दिया है। और इसलिए अब पाप का, गरीबी का, बीमारी का सारा दाम चुका दिया गया है। न्याय कंप्लीट हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। तो पवित्र आत्मा कहेगा प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा छुटकारा है। अब संसार का सरदार का न्याय किया जाएगा और संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उनके जीवन से अंधकार के काम नष्ट हो जाते हैं, शैतान उनके जीवन से निकल जाता है और पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाता है। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह यीशु मसीह और उसके क्रूस पर बलिदान का और उसके पुनरुत्थान की गवाही दे। वो लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना और उसके जी उठना DBR की गवाही देगा। और एक व्यक्ति जब विश्वास करता है कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है तो और उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लेता है तो वो उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, अनंत जीवन प्राप्त करता है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का गवाह बन जाता है। यह कार्य वो प्रायः विश्वासियों के द्वारा से पूरा करता है। प्रभु यीशु ने कहा प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये गवाही, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही पवित्र आत्मा विश्वासियों के माध्यम से पृथ्वी के छोर तक देता है। तो हमने देखा पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो उत्पत्ति के कार्य में है, उत्पत्ति के कार्य में है, सृष्टि की रचना में है, सृष्टि के को संरक्षण में है। पवित्र आत्मा का कार्य है वचन के प्रकाशन में है, यीशु मसीह के जन्म और सेवकाई में है। और अविश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो उनको कायल करे, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करे और न्याय के विषय में निरुत्तर करे और यीशु मसीह के जी उठने की गवाही उनके माध्यम से दे। अब हम मुख्य कार्य पवित्र आत्मा का हम देखते हैं। मसीह विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, आपने नया जन्म प्राप्त किया है, उद्धार प्राप्त किया है, तो परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का कार्य एक मसीह विश्वासी के जीवन में क्या है? पहली बात, वह विश्वासी को पुत्रत्व का निश्चय दिलाता है और उसे पुत्र के समान बना देता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में होकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, वो हम में वास करता है। इस बात का सबूत है कि वो हमारी आत्मा में होकर हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8 के 16 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य एक विश्वासी के जीवन में ये गवाही देना है कि वो परमेश्वर का संतान है, उसके पाप क्षमा हो गए, अब परमेश्वर उनका पिता है और वे पाप से छुटकारा प्राप्त करके आत्मा में धर्मी ठहराए गए। तो पवित्र आत्मा जो है हमारी आत्मा में होकर परमेश्वर के संतान होने की गवाही देता है। गलतियों 4 के 4 पद में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर
अपने पुत्र यीशु की आत्मा को भेजा है, जो हमारे आत्मा में होकर परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारता है। हम संकट के समय में परमेश्वर को याद करते हैं, कहते हैं हे पिता, हे अब्बा। हम परमेश्वर को पुकारते हैं क्योंकि हमारे अंदर में पुत्रत्व की आत्मा है। परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र की आत्मा को हमें दिया है। दूसरा कार्य विश्वासियों के जीवन में, वह विश्वासी पर धरोहर के रूप में या भविष्य की महिमा के लिए बयाने की छाप लगा देता है। वह विश्वासी पर धरोहर के रूप में या भविष्य की महिमा के लिए बयाने की छाप लगा देता है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 पद में लिखा है, एंड हु हैज आल्सो पुट हिज सील ऑन अस एंड गिवन अस हिज स्पिरिट इन आवर हार्ट एज ए गारंटी। परमेश्वर ने हम पर अपना सील लगा दिया है, अपना मोहर लगा दिया है, अपना छाप लगा दिया है और गारंटी के रूप में पवित्र आत्मा को दे दिया है। अब हम जब यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का छाप लगा देता है, पवित्र आत्मा का मोहर लगा देता है, बयाने में हमें पवित्र आत्मा दे देता है। अब हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की धरोहर हैं, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। परमेश्वर ने बयाने के रूप में अपना पवित्र आत्मा हमें दे दिया है, हमें दाम देकर के खरीद लिया है। अब हम परमेश्वर के हैं, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। इफिसियों 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब तुमने सत्य के वचन सुना और विश्वास किया तो तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब आपने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार पर विश्वास किया, अपने पापों से मन फिराया, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए और हमें अपना अनंत जीवन प्रदान किया और पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का सील, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया, बयाने में गारंटी के रूप में पवित्र आत्मा दे दिया है। When you believe in Christ, He identify you as His own by giving you the Holy Spirit. जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है। परमेश्वर हमको अपने संतान के रूप में आइडेंटिफाई करता है और हमें पवित्र आत्मा दे देता है, पवित्र आत्मा का सील लगा देता है। अब हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है और इसलिए शैतान हमें नहीं छू सकता है। परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख के पुतली को छूता है। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं और पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर, हमारा सहायक, हमारा मददगार है इस पृथ्वी पर, जो इस पाप और बुराई के संसार में हमारी सहायता करेगा कि हम पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा करें। When you believe in Him, you were also sealed with the promised Holy Spirit. जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया और पवित्र आत्मा हमें दे दिया है, जो हमारे साथ रहता है और जो हम में निवास करता है। तीसरा कार्य, वह विश्वासी को स्वयं से भरपूर कर देता है और उसे विजयी जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का कार्य एक विश्वासी के जीवन में, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर देता है, अपनी उपस्थिति से भर देता है और उसको हर एक पाप के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर और इस संसार के ऊपर जयवंत करता है। इस संसार में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पाप और बुराई पर जयवंत जीवन व्यतीत कर सकें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना ने तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा में डुबा दिया जाओगे। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी पहचान बनेगी कि तुम पवित्र आत्मा में डुबा दिए गए हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में है और इसलिए तुम यरूशलेम की बाट जोहते रहना। बपतिस्मा का मतलब होता है डुबा देना,
जैसे जलेबी को चाशनी में डुबा देने से वो चाशनी को सोख लेती है, और उसी प्रकार एक विश्वासी पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाता है, परमेश्वर की स्वभाव में आ जाता है, परमेश्वर के सामर्थ्य में आ जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाता है। वो विश्वासी कहलाते हैं, वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, और पवित्र आत्मा उनकी पहचान बन जाता है। पद 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बन जाता है। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का वो गवाह बन जाता है। इफिसियों 5 के 18 पद में लिखा है, पौलुस कहता है कि दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जैसा लोग दाख रस पीने के बाद दाख रस के नशे में आ जाता है, उसे कंट्रोल में आ जाता है, और उससे लुचपन प्रकट होता है। और उसी प्रकार से जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है, पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाता है, तो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, पवित्र आत्मा के स्वभाव को प्रकट करता है। और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ का अर्थ है पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाना और पवित्र आत्मा के चलाए चलना। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा स्वयं से भरपूर कर देता है और उसको हर एक पाप और बुराई के ऊपर जयवंत करता है। चौथा, वह विश्वासियों को शुद्ध करता है और उसे पवित्रता में अलग रखता है। वह विश्वासियों को शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आत्मा है। हमारे जीवन की हर एक पाप, हर एक गरीबी, हर एक बीमारी और हर एक अंधकार की शक्तियों को वो नष्ट कर देता है। पवित्र आत्मा हमको स्वतंत्र करता है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए वो सहायता करता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने के लिए चुने गए। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में वो हमारी मदद करता है। पांचवी बात, वो निरंतर विश्वासी के संग वास करता है। पवित्र आत्मा का कार्य है विश्वासियों के साथ में रहना, विश्वासियों को मार्गदर्शन करना और विश्वासियों की अगुवाई करते रहना। वो निरंतर विश्वासियों के जीवन में उनकी आत्मा में निवास करता है। यूहन्ना 14 के 16 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। वो पिता के पास में गया और पिता से विनती किया, और पिता ने त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे ऊपर उंडेल दिया। पवित्र आत्मा अब स्थायी रूप से हमारे हृदय में अपना निवास बना लिया है। हमारे इस घर का मालिक अब पवित्र आत्मा है। इस घर का संचालन अब पवित्र आत्मा करता है। पद 18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हम इस दुनिया में कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में सर्वदा हमारे साथ में है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे साथ में है। छठवीं बात, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन सिखाता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन सिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल को सिखाने के लिए हमें एक टीचर, एक शिक्षक दिया गया है, और वो शिक्षक है पवित्र आत्मा। बाइबल का लिखने वाला पवित्र आत्मा है। मैं अपने जीवन में कहता हूँ, हे पवित्र आत्मा, तू बाइबल का लिखने वाला है, वचन का प्रकाशन तू मुझको दे। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा को, उसकी योजना को मुझ में तू प्रकट कर। इस वचन का अर्थ मुझे समझा, और पवित्र आत्मा वचन को मुझे सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा एक शिक्षक है। यूहन्ना 14 के 26 पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य वचन को सिखाना, प्रभु यीशु मसीह को के बारे में सिखाना, पवित्र आत्मा का प्रकाशन देना, आने वाले जीवन के बारे में हमें शिक्षित करते रहना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। सातवीं बात, वो निरंतर मसीह को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु की महिमा को प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह के कामों को प्रकट करता है, उसके सामर्थ्य, उसके स्वभाव को प्रकट करता है। यूहन्ना 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास
पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देगा कि यीशु मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह में तुम धर्मी हो, यीशु मसीह में तुम जयवंत हो, अब यीशु मसीह में तुम धनी किए गए हो, यीशु मसीह में तुम भरपूर किए गए हो, यीशु मसीह में तुम आशीषित हो, और यीशु मसीह के मार खाने से तुम तंदुरुस्त हो। अब प्रभु यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। पवित्र आत्मा निरंतर मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करते रहता है। 8वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। उसने हमारी मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली है, जो परिस्थितियां निर्मित होने वाली है, वे सारी बातें पवित्र आत्मा हमको पहले से ही बता देगा और हमको मालूम होगा, अनुभव से हम मालूम करते रहेंगे हमारे जीवन में ये घटनाएं घटने वाली है। यूहन्ना 16 की 13 पद में लिखा है, वो सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। 9वीं बात, वो हमारे शरीर को अपने अधिकार में लेकर उनमें या उनके द्वारा मसीह की महिमा करता है। पवित्र आत्मा का कार्य है विश्वासी के भौतिक शरीर को अपने नियंत्रण में लेना और उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा कराना। यूहन्ना 16 की 14 पद में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे मन, इच्छा, भावनाओं को अपने नियंत्रण में लेता है, हमारे शरीर को नियंत्रण में लेता है, हमारे मुंह को नियंत्रण में लेता है, हमारी आँख, कान, नाक को नियंत्रण में लेता है और हमारे द्वारा से प्रभु यीशु की महिमा करता है। पवित्र आत्मा हम में होकर बोलता है, पवित्र आत्मा हम में होकर लोगों को स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा हम में होकर लोगों को आलिंगन करता है, हम में होकर लोगों को प्रेम करता है। पवित्र आत्मा हम में होकर गवाही देता है, सुसमाचार प्रचार करता है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से प्रभु की महिमा करता है। 10वीं बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दिया है, परमेश्वर पिता ने जो आज्ञाएं दिया है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसको आज्ञा पालन कर सकें। और पौलुस फिलिपियों 4 के 13 पद में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यहेजकेल 36 अध्याय 27 पद में लिखा है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम सारे नियमों का पालन करने पाते हैं। 11वीं बात, वह विश्वासी को पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुटकारा देता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को पाप से छुटकारा देता है, मृत्यु से छुटकारा देता है, गरीबी से छुटकारा देता है और उनको बीमारी से छुटकारा प्रदान करता है। रोमियो 8 के 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पवित्र आत्मा हमें पाप से स्वतंत्र करता है, गरीबी से स्वतंत्र करता है, बीमारी से स्वतंत्र करता है, श्राप से हमको स्वतंत्र करता है, ताकि संसार में हम भरपूरी के साथ और आज़ादी के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकें। 12वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासी को शरीर पर विजय प्राप्त करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा विश्वासी को शरीर के अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करने में और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सहायता या सामर्थ्य प्रदान करता है। रोमियो 8 के 14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रण में करें और आत्मा की अगुवाई में चलें, क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा एक विश्वासी की सहायता करता है कि वो उसके अगुवाई में चले और परमेश्वर का संतान बनकर इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा कर सके। 13वीं बात, पवित्र आत्मा हमारे नाशमान शरीर को जिलाता है या चंगा करता है।
पवित्र आत्मा हमारे इस नासमान शरीर को जीवन प्रदान करता है। रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, और जिस आत्मा से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है, और वही पवित्र आत्मा हमारे शरीर को जीवन देता है, वही पवित्र आत्मा हमारे शरीर को चंगा करता है। आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरे प्राण, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं को आप चंगाई प्रदान कीजिए, और पवित्र आत्मा आपको चंगा करेंगे। पवित्र आत्मा आपको नया बल, नई शक्ति और नई सामर्थ्य प्रदान करेंगे। 14वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासी को उसके प्रार्थना पूर्ण जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम प्रार्थना कर सकें। रोमियो 8:26 और 27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को प्रार्थना करने में उनकी सहायता और अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरी में, हमारे आत्मा में होकर ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो हमारे बयान से भी बाहर होता है। 15वीं बात, वह विश्वासियों को शरीर की अभिलाषाओं पर विजय दिलाता है। पवित्र आत्मा शरीर के अभिलाषाओं पर विजय दिलाता है। गलतियों 5:16 और 17 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम शरीर की अभिलाषाओं पर कंट्रोल कर सकें, शरीर पर नियंत्रण कर सकें, और हम आत्मा के अनुसार हम चलकर आत्मिक फलों को उत्पन्न कर सकें और आत्मिक स्वभाव में आगे बढ़ सकें। 16वीं बात, पवित्र आत्मा के फलों को हमारे अंदर फलवंत करता है या हमारे अंदर विकसित करता है। जब हम आत्मा की अधीनता में रहते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो पवित्र आत्मा के 9 फलों को, जो गलतियों 5:22-23 में लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के 9 फलों को हमारे अंदर में फलवंत करता है या हमारे अंदर में विकसित करता है। 17वीं बात, पवित्र आत्मा वरदान देता है, जिसे जो चाहता है बांट देता है। पवित्र आत्मा हमको अपने वरदान देता है। 9 वरदान पवित्र आत्मा का है, जिसमें विश्वास की वरदान, चंगाई का वरदान, आश्रय क्रम का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, आत्माओं की पहचान, अन्य भाषा का अनुवाद, भविष्यवाणी, ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। इन 9 वरदानों को हमारे अंदर में वो ऑपरेट करता है, क्रियाशील करता है, और परिस्थिति के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में वो सक्रिय कर देता है, ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर का अलौकिक कार्य प्रकट हो सके। 18वीं बात, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता लाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें आज़ाद करता है, हर एक पाप से, हर एक गरीबी से, हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से और हर एक अंधकार की सामर्थ्य से हमें आज़ाद करता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है और इसलिए मुझे इन सारे बंधनों से वो स्वतंत्र करता है। पवित्र आत्मा विश्वासी को हर एक बंधन से स्वतंत्र करता है। 19वीं बात, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। पवित्र आत्मा हमारे मन, हमारी इच्छा, हमारी भावनाओं को चेंज करता है। पवित्र आत्मा हृदय परिवर्तन कर देता है, हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बना देता है। 2 कुरिन्थियों 3 के 18 में लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में
अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के स्वरूप में और समानता में अंश अंश करके बदलता चला जाता है। हमारे मन को बदलता है, हमारी इच्छा बदलता है, हमारी भावनाएं बदलता है और वचन के अनुसार हमारा जीवन धीरे 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 हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हम बनने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान काम करने लगते हैं। 20वीं बात, पवित्र आत्मा शैतान के विरुद्ध विश्वासी को एक स्तर ऊपर उठाकर उसे भागने पर विवश कर देता है। पवित्र आत्मा हमको एक स्तर, एक पैदान ऊंचा कर देता है ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। यशायाह 59 और 19 पद में लिखा है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पवित्र आत्मा हमको एक पैदान ऊंचा कर देता है ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। वो हमको पूंछ नहीं, वो हमको सिर बनाता है। और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और वचन पर खड़े हो जाते हैं तो शैतान हमारे पास से चला जाता है। 21वीं बात, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को हमारे व्यक्तिगत जीवन का स्वामी और प्रभु और राजा बना देता है। पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन का यीशु मसीह को प्रभु बना देता है, हमारा राजा बना देता है, हमारा स्वामी बना देता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद में लिखा है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पापों से मन फिराएं, सुसमाचार पर विश्वास करें और यीशु को अपने जीवन का प्रभु बना लें, उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लें। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे जीवन का प्रभु बना देता है ताकि हमारे जीवन में शैतान का राज्य समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। 22वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हम एक विश्वासी के हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर देता है। रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है और हम परमेश्वर के समान हम प्रेम करने लगते हैं। हम अपने बैरियों से प्रेम करने लगते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, अपराधियों को क्षमा करने लगते हैं और जो मांगते हैं हम उनको देने पाते हैं। 23वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों को धार्मिकता, शांति और आनंद देता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को धार्मिकता प्रदान करता है, उन्हें शांति देता है और उनको आनंद प्रदान करता है। रोमियो 14:17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, शांति और आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। पवित्र आत्मा हमको धर्मी जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है, शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता करता है और आत्मा में आनंदित रहने में, प्रभु में आनंदित रहने में वो हमारी सहायता करता है। 24वीं बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने में विश्वासियों की सहायता करता है। पवित्र आत्मा सहायता करता है कि हम परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बने और आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सकें। यूहन्ना 4:23-24 पद में लिखा है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा का कार्य है एक विश्वासी के अंदर कि वो प्रभु का एक अच्छा आराधक बन जाए। 25वीं बात, एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा सेवा संबंधी सभी बातों में उनका मार्गदर्शन करता है। मसीह की सेवकाई में पवित्र आत्मा हमारी सहायता और हमारी अगुवाई करता है। मत्ती 4:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गया ताकि वहाँ पर उपवास और प्रार्थना में रहे और शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा हो। और प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया और वहाँ पर 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में रहा। और जब उपवास और प्रार्थना के बाद जब लौटा तो लिखा है कि यीशु मसीह
परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। हमें सेवकाई के लिए आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है और इस प्रकार विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा सक्रिय रहता है ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो सके। पवित्र आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करें। वो एक व्यक्ति है और वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार करने के लिए सावधान रहें। उसे झूठ ना बोलें, पवित्र आत्मा से झूठ ना बोलें। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 पद में लिखा है, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ना करें। जब हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा के विरोध में हम झूठ बोलते हैं। परीक्षा लेना कपट या कुटिलता के द्वारा से। प्रेरितों के काम 5:9 में लिखा है, तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। परमेश्वर को ना परखें, परमेश्वर की कपट, परमेश्वर के वचन को पालन करें, कपट ना करें, कुटिलता ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। जब हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, वचन को विश्वास नहीं करते, वचन के अनुसार हम आज्ञा पालन नहीं करते तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। और बाइबल में लिखा है इफिसियों 4:30 में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया गया है। जब हम उसकी अगुवाई को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। उसकी निंदा ना करें। मत्ती 12:31 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। परमेश्वर के वचन को, उसके भविष्यवाणी को, उसके वरदान को तुच्छ ना जाने, उसकी निंदा ना करें, आत्मा को ना बुझाएं, किसी के साथ पक्षपात ना करें, पवित्र लोगों के साथ संगति करते रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। 6वीं बात, विरोध करना अविश्वास के द्वारा से। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और अपने मन को कठोर कर लेते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते तो पवित्र आत्मा हमारा विरोध करना होता है। प्रेरितों के काम 7:51 पद में लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। परमेश्वर का आत्मा का विरोध ना करें, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप ना करें। और 7वीं बात, अपमान ना करें। घमंड करके, अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने पैसे पर घमंड करके पवित्र आत्मा का अपमान ना करें। इब्रानियों 10:29 में लिखा है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। कई बार हम घमंड कर दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने नम्र नहीं बनते और परमेश्वर की आत्मा का हम अपमान करते हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, झूठ बोलना, परीक्षा लेना, शोकित करना, निंदा करना, आत्मा को बुझा देना, विरोध करना या अपमान करने के द्वारा से हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा का प्रतिदिन अपने जीवन में स्वागत करें और उसके अधीनता में रहें, उसके चलाए चलें और प्रभु के कार्य को पूरा करें। होली स्पिरिट इज़ माई सीनियर पार्टनर। पवित्र आत्मा मेरा वरिष्ठ सहायक है और इसलिए मुझे उसके अधीनता में रहकर अपना जीवन को व्यतीत करना है, उसके अधीनता में रहकर अपने परिवार का संचालन करना है। पवित्र आत्मा मेरा वरिष्ठ सहायक है, मेरा सीनियर पार्टनर है और उसके अगुवाई में रहकर अपने सेवा कार्य को पूरा करना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायक है और हमारे जीवन में आप सक्रिय हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारा सीनियर पार्टनर हैं। हमारे जीवन पर पूर्ण नियंत्रण करें, परिवार पर नियंत्रण करें, मिनिस्ट्री पर नियंत्रण करें और हमारी सहायता अगुवाई करें कि संसार में रहकर हम यीशु की महिमा करने पाएँ। जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन को, परिवार को, उनके कामों को अपने नियंत्रण में लीजिए और उनके जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु की महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। जो बीमार अस्वस्थ है पवित्र आत्मा, उन सबको चंगाई प्रदान कीजिए। उनकी आत्मा, उनके प्राण, उनके शरीर, उनके मन, उनकी इच्छा भावनाओं को चंगाई प्रदान कीजिए ताकि वो तंदुरुस्ती के साथ प्रभु यीशु की महिमा करने पाए। जो पिता परमेश्वर बीमार अस्वस्थ है, वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, जो दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सबों के जीवन में आप अनुग्रह कीजिए ताकि वो अपने गरीबी से छुटकारा प्राप्त करके भरपूरी के जीवन को व्यतीत करने पाए। जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर कि वो पाप से छुटकारा प्राप्त करके धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करने पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें कि संसार में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के हम जीवित गवाह बनने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगायुग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश को आप अपने घरों में अवश्य पूरा सुनें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें और लोगों को बताएं कि पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है। होली स्पिरिट इज आवर सीनियर पार्टनर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।